Hello everyone, welcome to maths classes. So we are doing chapter number 4 quadratic equations. और हमने ऑलमोस्ट इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स कर लिए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन सिचुएशन से कैसे बनानी है, फिर उसको सॉल्व कैसे करना है, मतलब x की वैल्यूज कैसे निकालनी है या बोल सकते हो रूट्स कैसे निकालने हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स भी हमने की बहुत सारी। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं और लास्ट तक देख रहे हैं बिना स्किप किए, तो उनके लिए ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो उनको तो ये आता है, मैं बोलूँगी। तो ये टॉपिक आपका कुछ पहले भी दिया था, तो मैंने वहीं पे आपको ये पूरा समझा दिया था। और जिसने नहीं किया है तो एक बार हम इसको दोबारा देखते हैं कि क्या है ये टॉपिक। सो क्या है हमारा टॉपिक? नेचर ऑफ रूट्स, मतलब जो रूट्स हम निकालते हैं उसकी नेचर कैसे होगी। नेचर का क्या मीनिंग है अभी देखेंगे हम। तो देखो यहाँ पे इन्होंने भी लिखा है, इन प्रीवियस सेक्शन यू हैव सीन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equals to 0 are given by this फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कि इसकी हेल्प से हम रूट्स को फाइंड करते हैं। ये तो हमने किया है। और हमने ये भी देखा था कि इफ बी स्क्र माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, कि अगर इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है तो क्या होता है? रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और वो दोनों कैसे होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। तो जिनको नहीं किया, जिन्होंने, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ कि जब आपको कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है या हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, तो बिना सॉल्व किए हम ये बता सकते हैं कि उसके जो एंड में रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, उनकी नेचर कैसे होगी। अब नेचर का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स आएंगे। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज से किए हैं। तो हमने देखा कि एंड में हमारे पास x की दो वैल्यूज आती हैं, दो रूट्स आती हैं। ठीक है, तो वो जो दो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, मतलब उनका नेचर कैसा होगा, मतलब कि वो दोनों एक जैसे आएंगे, मतलब दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, दोनों आंसर सेम आएंगे, या दोनों आंसर्स डिफरेंट आएंगे जिसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट आएंगे, या फिर वो आएंगे ही नहीं, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, उनकी कोई रियल वैल्यूज आएगी ही नहीं। तो ये हमारे पास थ्री केसेस हैं। वो हम कैसे देखेंगे? हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करेंगे, जिसको मैंने पहले बताया था क्या बोलते हैं, जिसको डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो जीरो के इक्वल आ जाएगी, या वो जीरो से लेस होगी, मतलब नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। किसी भी मैथ्स में हम किसी इक्वेशन को, किसी कैलकुलेशंस को करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा? या तो जीरो होगा, या नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव होगा। तो उसी से हम देखेंगे कि अगर इसकी वैल्यू, सबसे पहला केस है, जीरो के इक्वल आती है तो क्या होगा। तो हमारे पास अगर हम उस फॉर्मूला को यूज करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को, तो क्योंकि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में है वो तो जीरो हो गया। ठीक है, और प्लस माइनस जीरो करेंगे तो उसमें प्लस करो जीरो को या माइनस करो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो हमारे दोनों रूट क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे। तो इट मीन्स हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आता है? जीरो के इक्वल, तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो सेम होंगे। So the roots of the equation ax square plus bx plus c is equals to 0 are both minus b upon 2a. Therefore, we say that quadratic equation has two equal real roots in this case. So first case हमने कर लिया है यहाँ पे। Let's see the second. क्या है? If b square minus 4ac is less than 0, कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है, मीन्स नेगेटिव में आती है, तब क्या होगा? तो हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac
किस में लेते हैं हम, रूट में। रूट में अगर नेगेटिव आ गई वैल्यू तो वो तो हमें आता ही नहीं, उसका तो कोई रियल वैल्यू आंसर आएगा ही नहीं। तो इट मीन्स यहाँ से हम बोलते हैं कि उसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। So since b square minus 4ac is determines whether the quadratic equation this has real roots or not, तो अगर हमारा इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव में आ जाता है तो उसके क्या आ जाएगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट। और जैसे मैंने अभी भी बताया था आपको कि इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जिससे हम ये पता करते हैं कि रूट्स की नेचर कैसी होगी, इसको एक नेम, एक टर्म दी गई है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आई थिंक गिवन नहीं है, बट इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं आप कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो हो तो इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन जीरो हो तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। और थर्ड केस हमारा क्या है कि अगर पॉजिटिव आता है तो क्या आएगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो ये हमारी तीनों की तीनों सिचुएशंस या केसेस हमने यहाँ पे लिख लिए हैं कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, टू इक्वल रियल रूट्स होंगे अगर इसकी वैल्यू जीरो है, और नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो है। तो ये कंसेप्ट पढ़ लो अच्छे से। अब इसके बेस पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व होंगी। मींस विदाउट कैलकुलेट करे आपको बताना है कि इसके जो रूट्स आएंगे इक्वेशन के वो किस नेचर के होंगे। तो बहुत ही इजी है, एज वी हैव सीन।